आज की इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में आई हुई महिला महाराज जी से कहती है कि महाराज जी, मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। मेरा ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा चलता है। मैं डेली का 20 से 25 हज़ार रुपये डेली कमाती हूँ। इस पर महाराज जी क्या बोलते हैं, आइए सुनते हैं महाराज जी की वाणी से। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं कमाती बहुत हूँ, एक्चुअली पैसा बचता नहीं है। कहाँ चला जाता है? जैसे कि काम आया, पैसे भी आए, वैसे ही मेरे घर में दुविधा आ जाते हैं। घर में कोई या बीमार पड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ना कोई मतलब कि परेशानी आ जाता, फिर उसमें पैसा लग जाता है। कितना कमाते हो आप? मेरा जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ तो कोई वो नहीं, कैसे 30, 10, 15 एक दिन में मेरा हो जाता है। बट जैसे मैं कमाऊंगी वैसे 15,000 रुपए दिन कमाते हो आप? एक दिन में मेरा हो जाता है, 20 भी हो जाता है। रुपए दिन कमाती हो आप? मेरा तुरंत खत्म भी तो हो जाता है ना। जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ तो काहे इतना पैसा काहे लेती हो पार्लर वालों से, मतलब मेकअप करने का? नहीं गुरुजी, थोड़ा हिसाब से जो उचित है वो लिया करो ना, ठगती क्यों हो? गुरुजी जिस हिसाब से वो लोगों का डिमांड रहता है, मैं 24 घंटा खड़े होके मेकअप करूंगी। बहुत सारे एक लोगों को तो करना नहीं रहता है। ईमानदारी से कमाओगे तो पैसा रुकेगा। ईमानदारी से तुम काम करती होगी 500 का और लेती होगी 5,000। ऐसा तो कुछ नहीं है गुरुजी। तो ईमानदारी से करोगी तो ना, एक तभी लोग पैसा का नहीं टिकेगा। करते ना गुरुजी, जैसे कि 2, 3, 15, 20 एक दिन में, जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, उस भगवान हिसाब करे से। आपका खूब बिजनेस ये चले, बढ़िया है। और गुरुजी मैं ना गैया पाले थे, बहुत पहले गैया रखे थे तो अच्छा। तो गैया टिकी नहीं, तीनों की तीनों मर गई। क्यों? गौ माता की सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने प्रश्न किया कि पैसा नहीं बचता। हाँ। आप ऐसा किया करो कि पैसा जितना भी कमाया करो उसमें से कुछ हिस्सा पैसे से समाज की सेवा में लगाया करो। जब हम धन को धर्म से जोड़ते हैं तो वो पैसा पवित्र हो जाता, शुद्ध हो जाता, और शुद्ध पैसा फिर हमें फलता है। अब उसके चक्कर में 5% ना निकालने के चक्कर में पूरा चला जा रहा है। तो समाज की सेवा कीजिए। पैसे कमाते हो, 20,000 रुपए कमा रही हो आप, मतलब बहुत अच्छा कमा रही हो, बहुत अच्छा है आपका काम, लेकिन उससे कुछ समाज की सेवा करो। गुरुजी पितृदोष बच्चों को लगता है। जैसे कि हमारे दादाजी डेट कर गए थे तो कोई पंडित जी से हम लोग दिखाए तो बोलते हैं कि पितृदोष लग गया है। तो पितरों के लिए भागवत जी का पाठ करा लो, वहां जाके श्राद्ध कर लो, पिंडदान कर लो गया जी, इससे पितृदोष से निवृत्ति भी हो जाती है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हम जी। इन्हीं की मम्मी हैं, कमाती काटू शाम से। कौन सा काटू श्याम से? खाटू शाम, सॉरी खाटू, जल्दी में थोड़ा हाँ, मिस्टेक हाँ। हो गया। 5 लोगों को दर्शन कराई थी, वहां से लेकर वृंदावन ले आई थी पिछले महीना 14 फरवरी को। फिर इस उपयोग करती है। गाय अपने दम से खरीदी थी, जमीन अपने दम से खरीदी थी, मकान भी घर वही बनवाई, सब कुछ करती है। और जिसको जरूरतमंद है पैसा उसको ये देती है। फिर ठीक है, सही है। फिर ये देती है, शादी किसी के बेटी का हो अच्छा वहाँ है, सहयोग परोपकार करती है। करते हैं तो हाँ, अच्छा है, दादी नहीं करते को, तो करिए नानी हैं। नाना का दवाई वगैरह जो भी इससे हो सकता है ये करती बढ़िया, है। बढ़िया। पर इसके हाथ में पैसा नहीं टिकता है। अब इधर- बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा, पढ़ाई लिखा है, टाटा जमशेदपुर से नर्सिंग कराए हैं बड़ी बेटी को अपने दम से सिलाई करके। फिर उसके बाद घर समर्थ नहीं है, मेरे जो हस्बैंड है कभी किसी चीज से हेल्प सहयोग नहीं करते हैं। फिर भी मेरे राधा रानी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा है। बच्चे 2 राधा रानी हमको दिए हैं और 1 लड्डू गोपाल दिए हैं। आप जो बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर इनके पापा तैयार नहीं होते हैं कहीं सत्संगत में जाने के लिए। पसंद ही नहीं हम लोग उनसे झूठ बोल के आए हैं, और टीवी में देख रहे होंगे तो फिर हम लोग की मिलेगी। हाँ, तो काहे बुराई कर रही हो? जी राधे राधे गुरु जी। जी, राधे राधे। प्रश्न हमारा ये है कि हमारे आदमी आए थे दिल्ली, हाँ, वो मथुरा के स्टेशन पे खो गए हैं, अरे फिर फिर वो मिले नहीं। तो ये तो बड़ा गलत। फिर कंप्लेंट की पुलिस में, ढूंढवाया कि नहीं? किए थे, गोरखपुर में किए थे और यहाँ भी नवेदा में कुछ कोई फोन नहीं आया तब से कभी? नहीं। मोबाइल उनका मिला था तो थाने में है। थाने में आए थे वो? हाँ, हम आए थे थाने में। नहीं, वो नहीं आए। नहीं, वो नहीं आए। अच्छा, उनका मोबाइल पुलिस वालों को मिला था? हाँ, कहाँ? मथुरा के स्टेशन पे। तो वो साधु तो नहीं बन गए? अब ये नहीं जानते, मतलब अब इतना दिन हो गया, साल भर हो गया, फोन नहीं किए। चलो भगवान करें वो फोन करें और आपके साथ रहें। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, तो कितने बड़े हैं? एक 9 साल के है, एक 6 साल के। चलो भगवान करे वो जल्दी आ जाएं और आप सब सुखी रहें, राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी बेटा। गुरुजी, पिताजी कह रहे हैं कि ना गांव में पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा मन है दिल्ली में भी पढ़ने के लिए। क्या पढ़ना चाहते हो? बड़ा होके कॉमर्स लूंगा, बिजनेस खुद का करूंगा। अच्छा, तो इसको पढ़ाओ, दिल्ली इच्छा है पढ़ना है, पढ़ लिख के आपको फिर और योग्य बनना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम महंगे स्कूलों में ही पढ़ें, हम स्वयं सरकारी स्कूल में पढ़ें। स्कूल मायने नहीं रखता कि आप कितने बड़े स्कूल में पढ़े हो। आप पढ़ने लिखने के बाद आपके जीवन के जो निर्णय हैं, आपकी जो समझदारी है,
वो समय के साथ बनेगी और वो अच्छे निर्णय लेना। तो आप खुद बढ़िया स्कूल, आप बड़े हो के इतने बड़े हो जाओ कि खुद एक बड़ा स्कूल बनाओ, उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ सेवा करो। ठीक है, ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, हम राधा रानी ले गए थे और लड्डू गोपाल ले गए थे। तो पति देव तो कर देते हैं लड्डू गोपाल की सेवा शुद्धि में, लेकिन राधा रानी की कैसे किया जाए? हाँ, तो उनकी भी सेवा कर देंगे पति जी, उनको तो जैसे राधा रानी माँ है ना, तो माँ बेटे में मर्यादा होनी हाँ चाहिए। हाँ, तो उनको केवल जल के छींटे मार के स्नान कर देंगे, पूरे कपड़े ना उतारेंगे। और फिर बाद में श्रृंगार कर देंगे उनका। ठीक। हाँ गुरुजी राधे राधे। जी। ये बताओ, एक हाथ पकड़ के क्यों उठा लिया? उठा ले, आ जाती है। ये गलत है। इस तरह से बच्चों को उठाने से बच्चों की कई बार नसें यहाँ वहाँ खिसक जाती हैं, कोई अंग बाद में बहुत नुकसानदायक होता, पता है? एक हाथ पकड़ के जो बच्चों को आप उठा लेते हैं, ये गलत बात है। जी मैं आपको भजन सुनाने जा रहा हूँ। हाँ, सुनाओ। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गुरुदेव एक मंत्र सुना दूं? सुनाओ। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुवे देव सर्वकारेषु सर्वदा। वाह, सुंदर। खुश रहो। महाराज जी के पावन आश्रम में आज का प्रश्नोत्तर कुछ अलग ही रहा। पंडाल खचाखच भरा था, समग्र समाधान थे और सबके मन में अपने अपने सवाल किए महाराज जी के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिल रहा था। इसी बीच एक युवा महिला मंच के सामने आई। चेहरा साधारण लेकिन आंखों में हल्की धमकी और मन में वर्षों का बोझ छिपा था। उसने कहा, महाराज जी मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, मेहनत बहुत करती हूँ, दिन रात काम करती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरा पैसा कभी बचता ही नहीं है। कभी किसी की एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई कभी बीमार पड़ जाता है। हर बार मैं अपनी कमाई खर्च में कर देती हूँ, कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाती। पंडाल में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें महाराज जी की ओर उठ गई। महाराज जी ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ बड़े ही शांत स्वर में कहा, बेटी तेरे जीवन में यह जो घट रहा है यह व्यर्थ नहीं है। भगवान ने तुझे सिर्फ कमाने का नहीं सेवा का भी अवसर दिया है। तेरे हाथों से जो पैसा जरूरतमंद तक पहुंच रहा है वह तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। यह धन तुझे नाम यश और पुण्य के रूप में कई गुना होकर लौटेगा। भीड़ में बैठे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। सही कह रहे हैं, महाराज जी ने असली सुंदरता चेहरे पर नहीं दिल में होती है। एक वृद्ध महिला ने तो यह कह दिया बेटी तू तो अपने पार्लर से सिर्फ चेहरे को नहीं जिंदगियों को भी संवार रही है। पंडाल में तालियों की गड़गड़ाहट उठी। उस महिला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। यह वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलिए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।